वंदे मातरम बच्चों, कक्षा 6 चैप्टर 10 लेक्चर 1 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर क्षेत्रमिति पढ़ेंगे बच्चों। आशा रखता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो पहले भूमिका देखते हैं। जब हम तल की ऐसी आकृतियों के बारे में बात करते हैं जो नीचे दी गई हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं चित्र में, हम इन आकृतियों के क्षेत्र और परिसीमा के बारे में विचार कर सकते हैं और हमें इन आकृतियों की तुलना के लिए कुछ मापों की ज़रूरत होती है। आइए ऐसी आकृतियों को देखते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक आकृति बनी है, दूसरी भी है, तीसरी बनी हुई है, यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आकृति यहाँ बनी हुई है। ठीक है, तो 10.2 परिमाप क्या होता है बच्चों? परिमाप मतलब होता है इसके चारों ओर का भाग ज्ञात करना। ठीक है, फिर यहाँ पे है कि निम्न का परिमाप ज्ञात कीजिए। यहाँ पर AB 40 सेंटीमीटर, BC 10 सेंटीमीटर, DC 40 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 40 + 10 + 40 + 10, अगर आप जोड़ेंगे तो 40 × 10 = 50, 40 × 10 = 50, यानी इसका जो परिमाप आया वो 100 आया। ठीक है, उसके बाद B में देखिए आप, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर, तो इसके सामने की भुजा भी 5 सेंटीमीटर होगी, ये भी 5 सेंटीमीटर, यानी इन सभी की भुजा का देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पर हम AB + BC + CD + DA बराबर हमारा कितना आएगा? तो 5 + 5 + 5 + 5, यानी 5 × 5 = 10, 5 × 15 = 5 = 20, यानी हमारा जो परिमाप आया वो आया 20। फिर आप यहाँ पर C देखिए, इस चित्र में देखिए, AB 1 सेंटीमीटर, BC 3 सेंटीमीटर, CD 3 सेंटीमीटर, DA 1 सेंटीमीटर, AF 3 सेमी, FG 3 सेमी, HG 1 सेमी, IJ 3 सेमी, JI 3 सेमी, JK 1 सेमी, KL 3 सेमी और AL 3 सेमी। यानी यहाँ पर हमें परिमाप लिखने समय लिखना है कि AB + BC + CD + DA + EF + FG + HH + HI + IJ + JK + KL + LA, यानी इन सभी भुजाओं को बच्चों जोड़ेंगे, जैसे कि हम सभी को जोड़ते हैं, जैसे 1 + 3 + 3 + 1 + 3 + ठीक है +3 + 3 + 1 + 3 + 3 +3 + 1 + 3 है ना। तो इन सभी को जोड़ दीजिए और जितना आएगा वो उसका परिमाप होगा। D देखिए, D में दिया है यहाँ पे AB 100 सेमी, BC 120, DB 90, ED 45 और EF 60 और EA इतना, यानी AB + BC + CD + DE + EF + FA सभी को जोड़ दीजिए। अब आप यहाँ इसका मान लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसका मान है 100, इसका मान है 120, इसका मान है 90, इसका मान है 45, इसका मान है 60, फिर इसका मान है, दूसरे वाले का देख लीजिए आपका क्या मान है, दूसरे वाले का है 80। तो इन सब को जोड़ दीजिए, यानी आप जोड़िए 100 + 120 + 90 + 45 + 60 + 80। तो सबसे पहले 0 आएगा, फिर 2 9 2 11 11 4 15 15 6 15 6 21 21 और 8 21 और 8 29 हासिल 2 1 2 2 2 4, यानी 490 इसका आएगा। अब है आयत का परिमाप ज्ञात, ये तो हमने सिंपल में सीखा। अब अगर हमें आयत का परिमाप ज्ञात करना हो तो आयत का परिमाप बराबर होता है AB +, यहाँ पे आप देख सकते हैं आयत का परिमाप बराबर, यहाँ पे ये आयत है। सबसे पहले आयत क्या होती है? जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान हों। तो यहाँ AB के सामने की भुजा है DC और AD के सामने की भुजा है AC, तो ये आयत है।
आयत का परिमाप बराबर होता है चारों भुजाओं की लंबाइयों का जोड़। इसकी चारों भुजाओं की लंबाइयों को आप जोड़ दीजिए और फिर ये निकल आएगा। यहाँ पर सूत्र सिद्ध किया है। यहाँ पर इसकी चारों भुजाओं की लंबाई यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। अब आप इसमें देखो और इसमें देखो तो यहाँ दोनों में बी कॉमन है तो बी कॉमन ले लिया, ठीक है। यानी इसमें दोनों में ए बी सी प्लस ए बी। अब देखिए जोड़िए, ठीक है। अब आप इसको जोड़िए ध्यान से, देखिए चित्र में दिया है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए बी प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी। और इसके बाद यहाँ पर ए बी देखिए, एक ए बी ये है, दूसरा ए बी है, यानी यहाँ 2 पहले लिख दिया, फिर ए बी, फिर प्लस कर दिया 2 बी सी, यानी 2 बी सी 2 ए सी। अब यहाँ पे दोनों में बाहर में आपका यहाँ पे 2 कॉमन में मिल रहा है तो बाहर ले जाओ और ए और बी को एक साथ ब्रैकेट में कर दिया। यानी कि आयत का परिमाप बराबर होता है 2 इंटू ए बी प्लस बी सी। ए बी यानी लंब, आप यहाँ सूत्र लिख सकते हैं कि लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। यानी एक भुजा लंबाई हो गई, दूसरी भुजा चौड़ाई हो गई, ठीक है। अगर आपकी ये जो सभी भुजाएं हैं समान हैं, ए बी बराबर सी डी है, डी ए बराबर बी सी है, तभी ये जो है हमारा आयत होगा। तो बच्चों यहाँ पर सूत्र है, ये सिद्ध किया गया। आयत का परिमाप का सूत्र है लंबाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई, अर्थात 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पर मान दिए गए हैं, आप फाइंड कर सकते हैं। अब हम देखेंगे सम आकृतियों का परिमाप। जैसे कि आप ये भुजा देख रहे हैं, इसकी सभी भुजाएं समान हैं, इसकी सभी भुजाएं, जैसे ये 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ये तो ये बच्चों वर्ग कहलाएगा, ठीक है, वर्ग। तो वर्ग का परिमाप बराबर आप देखेंगे, अगर इसकी परिमाप करते हैं तो इसका परिमाप करते हैं तो 1 + 1 + 1 + 1 दिखाया गया है, तो इसको जोड़ा तो 4 मीटर आया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणे भुजा। यानी आप देखेंगे कि 4 को एक बार गुणा कीजिए तो यानी वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे 1 भुजा की लंबाई, ठीक है। तो आप सूत्र याद कर लीजिए, वर्ग का परिमाप का सूत्र होगा 4 गुणे 1 भुजा की लंबाई। फिर समबाहु त्रिभुज का परिमाप, अब देखिए कि सभी भुजाएं समान है त्रिभुज की, तो समबाहु त्रिभुज की आप देख रहे हैं कि 4 + 4 + 4, यानी इसकी सभी भुजाओं को जोड़ा गया है। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर आप सूत्र लिख सकते हैं कि कोई भी त्रिभुज हो, ये समबाहु त्रिभुज की परिमाप बराबर आप लिख सकते हैं उसका परिमाप का सूत्र कि 3 गुणे 1 भुजा की लंबाई, ठीक है। एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज में क्या समानता है, और इन आकृतियों में प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर है तथा प्रत्येक कोण की माप बराबर है। यानी इसमें यही समानता है कि दोनों की लंबाइयाँ समान हैं। सभी आकृतियाँ बंद सम आकृति कहलाती, यानी ऐसी आकृतियों को बंद सम आकृतियाँ, रेगुलर क्लोज फिगर कहेंगे। बच्चों एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज समबंध आकृतियाँ हैं, ठीक है। अब वर्ग के परिमाप का सूत्र है 4 गुणे भुजा की लंबाई, और समबाहु त्रिभुज की परिमाप की लंबाई 3 गुणे 1 भुजा की लंबाई। तो आप इसे याद रखिए। अब दूसरा पंचभुज की लंबाई, आप देखिए पंचभुज, सम पंचभुज का परिमाप बराबर 5 गुणे 1 भुजा की लंबाई, और एक सम अष्टभुज, एक समखष्टभुज का परिमाप क्या होगा, तो वहाँ पर आप 6 लिख सकते हैं। एक समभुज का परिमाप के लिए आप 6 गुणे, ठीक है, लिख सकते हैं। तो ये प्रश्न है कि शायना 10 से वर्गाकार किनारे किनारे 4 और 3 चक्कर लगाती है, उसके द्वारा तय की गई दूरी, तो वर्गाकार पार का परिमाप ज्ञात करना है। यानी बच्चों किसी किनारे किनारे का जाना मतलब कि वर्गाकार परिमाप है। तो 4 गुणे 1 भुजा की लंबाई यानी 4 गुणे 70 रख देंगे, और इसकी वैल्यू जो है 280। एक चक्कर में 280 जाती है, तो 3 चक्कर में 3 गुणे 280 बराबर 840। प्रश्न उदाहरण 7 है कि पिंकी 75 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के किनारे किनारे चक्कर लगाती है। बॉब एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई चौड़ाई क्रमशः 60 मीटर और 105 मीटर किनारे चक्कर लगाता है, दोनों में कौन अधिक कितनी दूरी तय करेगा। अब आप देख सकते हैं जो पिंकी है वो वर्गाकार मैदान इस तरह से बनता है, और जो बॉब है वो ऐसे आयताकार मैदान के चक्कर लगा रहा है। तो यहाँ पर पहला वर्ग है, दूसरा आयत है।
तो यहाँ पर पहले के लिए हम पिंकी द्वारा चक्कर के लिए हम दूरी तय की वर्ग का परिमाप लगाएंगे। तो एक भुजा की लंबाई इसकी जो है 75 सेंटीमीटर है। आप यहाँ देख सकते हैं कि इसकी एक भुजा की लंबाई 75 सेंटीमीटर है। तो 4 × 75 करेंगे तो 300 आएगा। जबकि बॉब के द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी आयत का परिमाप है। तो आयत के परिमाप के लिए हम सूत्र लगाएंगे 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी यहाँ पर हम लिखेंगे 2 × 160 मीटर प्लस 160। पहले हम इसे जोड़ेंगे। अब जोड़ने पर हमारा 265 आया, फिर इसको हम 2 से गुणा करेंगे तो हमारा 530 मीटर आएगा। अब दोनों की तय दूरी में अंतर कितना है, तो 530 में से 300 मीटर माइनस करेंगे तो 220 का अंतर आ जाएगा। अब प्रश्न अगला है कि एक सम पंचभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सम पंचभुज में 5 भुजाएँ होती हैं। इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई जो है वो 3 सेंटीमीटर है। तो सम पंचभुज का परिमाप बराबर 5 × 3, यानी उसकी 5 गुणे प्रत्येक भुजा की लंबाई। तो उसकी पंचभुज में 5 भुजा है और उसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर, तो 5 × 15 सेंटीमीटर आ गया। उदाहरण 9 कि एक समखष्टभुज का परिमाप 18 सेंटीमीटर है, उसकी एक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर समखष्टभुज की भुजा की लंबाई परिमाप बराबर 6 × 1 भुजा की लंबाई, एक भुजा की लंबाई, जबकि उसका परिमाप ऑलरेडी 18 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ पर 6 भागे 18 कर देंगे तो 6 × 18, तो 6 × 18 काट देंगे तो हमको 3 सेंटीमीटर जो है माप आ गया, जो कि एक भुजा की लंबाई है। ठीक है। अब प्रश्नावली 10.1 आप खुद से कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, इन सभी को जोड़ दीजिए। इसका परिमाप बराबर, पहले वाले का परिमाप नंबर 1 नाम दीजिए। इसका परिमाप बराबर 2 + 1 + 5 + 4, तो 2 × 1 3, 3 × 4 7 × 5 12 सेंटीमीटर। फिर इसका भी आप जोड़ सकते हैं। इसके लिए इन सभी को जोड़ दीजिए, इसको भी आप जोड़ दीजिए। ठीक है। फिर इसके लिए भी आप जोड़ दीजिए और इसको भी जोड़ दीजिए। फिर प्रश्न नंबर ये आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। शबाना 3 मीटर लंबाई और 2 मीटर चौड़ाई का एक आयताकार टेबल के चारों ओर एक किनारी लगाना चाहती है। शबाना कितनी लंबी की किनारी लगाएगी? तो ये जो है बच्चों ये आयताकार है। तो आप देख सकते हैं आयताकार टेबल की लंबाई 3 सेंटीमीटर, आयताकार टेबल की चौड़ाई 2 मीटर और ये 3 मीटर है। शबाना टेबल के चारों ओर किनारी लगाई जाती है, इसलिए इसका आयत यानी परिमाप ज्ञात करेंगे। अब जानते हैं आयत का परिमाप बराबर 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए। सबसे पहले 2 × 3 + 2, दोनों को जोड़ दिया 5 आया, फिर गुणा कर दिया 10 आया, यानी उसे किनारे की लंबाई 10 मीटर चाहिए। दूसरा है कि एक धावक 50 मीटर लंबाई और 25 मीटर चौड़ाई के आयताकार पार्क के चारों ओर 10 चक्कर लगाता है, तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो आप जान सकते हैं यहाँ पे कि एक आयताकार पार्क की लंबाई 50 सेंटीमीटर है, फिर उसके चौड़ाई 10 है। फिर धावक द्वारा एक चक्कर में तय की गई कुल दूरी, यानी इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो आयत का परिमाप बराबर सूत्र होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 2 यहाँ पे लंबाई 50 + 25 मीटर पहले जोड़ेंगे तो आएगा 75, फिर 75 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 150, यानी वो अगर एक चक्कर लगाता है तो 150 मीटर की दूरी जाता है। तो 10 चक्कर में, चूँकि अब समझ सकते हैं यहाँ पे कि धावक एक चक्कर में 150 मीटर जाता है, तो 10 चक्कर में 10 × 150 यानी कि 1500 मीटर की दूरी तय करेगा। उदाहरण 3 की एक आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई चौड़ाई क्रमशः 150 और 1 मीटर दी है। बच्चों यहाँ पर 1 सेंटीमीटर दिया है, 1 मीटर दिया है। तो सबसे पहले आपको मीटर यानी जो सेंटीमीटर है उसे मीटर में बनाना है, या मीटर को सेंटीमीटर में बनाना है। तो यहाँ पर आयत की लंबाई 150 सेंटीमीटर है, तो उसको सेंटीमीटर है ना, यहाँ चौड़ाई मीटर में दी तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। आप जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ पर 100 सेंटीमीटर रख दीजिए। अब आयत का परिमाप का सूत्र जो है
आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। 150 और 100 इनको जोड़िए तो 250 आएंगे, फिर इसको गुणा कीजिए तो 500 आएंगे। इस तरह से आप सवाल हल कर सकते हैं। प्रश्न 4, एक किसान के आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 240 मीटर और 180 मीटर है। वो खेत के चारों ओर रस्सी के 3 पूरे चक्कर बाड़ का बनाना चाहता है। ऐसी आकृति का ये जो चित्र दिया है, तो उसके किसान के खेत को परिमाप या लंबाई ज्ञात कीजिए उसके द्वारा रस्सी की लंबाई। तो आप यहाँ देख रहे हैं किसान के रस्से के द्वारा खेत के परिमाप को तीन बार जो है ये पूरा कर रहा है, जैसे 1, फिर 2, फिर 3 बार। ठीक है, तो 3 बार यानी खेत के परिमाप दुगनी है। तो यहाँ पर परिमाप का सूत्र होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ पर 240 और 180 को जोड़ेंगे तो 420 मीटर आएगा। उसको डबल करेंगे तो 840 आएगा। यानी कि एक बार अगर करता है तो 840 लगाता है। तो रस्सी की कुल लंबाई बराबर 3 बार में 3 गुणे 840 करेगा तो 2520 आएगा। उदाहरण 5 देखिए कि 250 लंबाई और 175 आयताकार बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाना है। तो बगीचे की लंबाई क्या, तो आयताकार बगीचे की लंबाई 250 मीटर है, आयताकार बगीचे की चौड़ाई 175 मीटर है। तो बाड़ लगाने का खर्च कितना होगा? तो सबसे पहले बगीचे का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो अब परिमाप का सूत्र है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणे 250 प्लस 175 यानी 425 आया। इसको जोड़िए तो आप जब इसको जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 850। चूँकि एक मीटर लंबा बाड़ लगाने पर 12 रुपया खर्च करना पड़ता है, इसलिए चारों 880 मीटर बाड़ लगाने के लिए 12 गुणे 850 मीटर करेंगे। अब 850 का जब गुणा करेंगे तो आपका 10,500 आ जाएगा। तो बच्चों ये उदाहरण के आधार पर है। अब उदाहरण के आधार पर आप आयत और वर्ग के परिमाप और त्रिभुज के परिमाप की जो है गणना कर सकते हैं।